श्री विष्णु सहस्त्रनाम 801 से 810 की व्याख्या। राग द्वेष आदि से शब्द आदि विषयों और देव शत्रुओं से क्षोभित नहीं होते, इसलिए अक्षोभ्य हैं। ब्रह्मा आदि समस्त वागीश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए सर्ववागीश्वर हैं। उस आनंद रूप परमात्मा में गोता लगाकर योगी जन विश्रांत होकर सुख से बैठते हैं, इसलिए वे एक महाहिरद बड़े सरोवर के समान महाहिरद कहलाते हैं। भगवान की माया गर्त अर्थात गड्ढे के समान अति दुस्तर है, इसलिए वे महागर्त हैं। भगवान ने कहा है मेरी माया दुस्तर है, अथवा निरुक्तकार कहते हैं कि गर्त शब्द रथ का पर्याय है, अतः महारथी होने के कारण महागर्त है। महाभारत आदि में भगवान का महारथी होना प्रसिद्धि है। तीनों काल से अनवच्छिन्न अर्थात विभाग रहित स्वरूप होने के कारण परमात्मा महाभूत है, जिन समस्त भूत रहते हैं, अतः जो महान और निधि भी है वे भगवान महानिधि हैं। को अर्थात पृथ्वी को उसका भार उतारते हुए मोदित करते हैं, इसलिए कुमुद है। कुंद पुष्प के समान शुद्ध फल देते हैं, अथवा उन्हें लेते ग्रहण करते हैं, इसलिए कुंदर है। क्योंकि रा और ला की एक ही वृत्ति मानी गई है, अथवा हिरण्याक्ष को मारने की इच्छा से भगवान ने वराह रूप धारण कर को अर्थात पृथ्वी को विदीर्ण किया था, इसलिए वे कुंदर हैं। कुंद के समान सुंदर अंग वाले होने से भगवान स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हैं, इसलिए वे कुंद हैं। अथवा कश्यप जी को कु अर्थात पृथ्वी दी थी, इसलिए कुंद हैं। हरवंश में कहा है भृगुनंदन परशुराम जी ने समस्त पापों की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, और उस महादान वाले यज्ञ में दक्षिणा रूप से उन्होंने मरीचि नंदन कश्यप जी को प्रसन्नता पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी दी थी। अथवा कु अर्थात पृथ्वीपति का दहलन अर्थात खंडन करते हैं, इसलिए कुंद है। यह कु शब्द से पृथ्वीपति लक्षित होते हैं। विष्णु धर्म में कहा है जिन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया और कार्तवीर की भुजा रूपी वन का छेदन किया, वे भृगु श्रेष्ठ परशुराम रूप भगवान हरि मेरे मंगल की वृद्धि करने वाले हो। पर्जन्य अर्थात मेघ के समान आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत करते हैं, अथवा संपूर्ण कामनाओं की वर्षा करते हैं, इसलिए पर्जन्य हैं।